बाबा सिद्दीकी के हत्यारों का बड़ा खुलासा। आरोपियों को जीशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की दी गई थी सुपारी। बिश्नोई गैंग के टारगेट पर दोनों थे। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, शूटर्स से कहा गया था कि दोनों को एक साथ मारने का मौका नहीं मिल पाए तो जो भी सामने मिल जाए उसे मार देना। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को 5 शूटर्स ने दिया था अंजाम। हत्याकांड में 5वें आरोपी की भूमिका सामने आई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया है। सुबू लोनकर के भाई प्रवीण लोनकर ने फेसबुक पोस्ट कर ली थी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी। बिश्नोई गैंग की वायरल पोस्ट की पड़ताल में जुटी केंद्रीय एजेंसियां। शुभू के नाम से है सोशल मीडिया हैंडल। लॉरेंस के करीबी शुभम से जोड़कर शुभू को देख रही है एजेंसी। मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन और ओंकारेश्वर पहुंची। सूत्रों के हवाले से खबर है, एक आरोपी की आखिरी लोकेशन एमपी में मिली थी। मुंबई पुलिस ने दिल्ली के अलावा यूपी और हरियाणा पुलिस से संपर्क किया। आरोपियों की बैकग्राउंड, राज्यों में दर्ज मामलों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की। लॉरेंस गैंग से कनेक्शन की भी जांच। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलवाड़े ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई के एंगल से भी जांच हो रही है। पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल और 28 कारतूस बरामद किए गए हैं। 21 अक्टूबर तक मिली आरोपियों की हिरासत। मामले के सभी पहलुओं की जांच हो रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी शिवा के परिजनों की एबीपी न्यूज से खास बातचीत। शिवा की मां ने एबीपी न्यूज से कहा, नौकरी के सिलसिले में पुणे गया हुआ था शिवा। 2 महीने में कभी कभार होती थी बातचीत। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले शूटर धर्मराज की मां ने बड़ा खुलासा किया है। 2 महीने पहले ही काम के लिए वो पुणे गया था। परिवार को भी नहीं पता था कि वो इस मामले में कैसे फंस गया। कैथल के गांव नरड़ का रहने वाला है। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में आरोपी गुरमैल नरड़ गांव में भी फैला है। गुरमैल का खौफ और गांव के ही एक शख्स की भी हत्या के मामले में आरोपी है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी गुरनेल सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट से खुलासा। पुलिस कस्टडी के दौरान भी वीडियो बनाया था। जेल में ही लॉरेंस गैंग से संपर्क में आया था गुरनेल। बाबा सिद्दीकी की हत्या की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र किया गया। एबीपी न्यूज इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, 2.5 से 3 लाख रुपए में हत्या की सुपारी ली गई थी। सुपारी लेने में 4 लोग शामिल थे। सभी लोगों में 50-50 हजार रुपए बांटे गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल। कहा, सिर्फ सुरक्षा देना ही काफी नहीं, धमकियां कहां से और क्यों आई इसकी जांच करना पुलिस का काम है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पकड़े गए दोनों आरोपियों की मुंबई किला कोर्ट में पेशी हुई। आरोपी धर्मराज कश्यप ने कोर्ट में खुद को नाबालिग बताया। कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट कराने को कहा। एससीपी नेता जितेंद्र आह्वान ने कहा, सरकार का पुलिस के काम में दखल देना गलत है। सत्ताधारियों के पुलिस प्रशासन में दखलंदाजी करने के कारण मुंबई के बाहर 12 बज गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले हैं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान। कहा, अगर धमकियां मिली थी तो उन्हें उचित सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले पर कहा, मुंबई पुलिस और सरकार को घटना में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मामले में नहीं होनी चाहिए राजनीति। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, बोले बाबा सिद्दीकी की हत्या में 2 शूटर फौरन पकड़े गए। ऐसे मौके को भी भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है विपक्ष। एबीपी न्यूज पर बोले शहनवाज हुसैन, बाबा सिद्दीकी के पास थी पूरी सुरक्षा। घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है जैसे मौका मिल गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, बिश्नोई गैंग हो या कोई और हो, किसी को भी नहीं छोड़ेगी सरकार। जिनको धमकियां मिल रही है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार।
बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। महाविकास आघाड़ी ने कानून व्यवस्था पर उठाई सवाल। शिंदे सरकार को बताया भ्रष्ट सरकार। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से की मुलाकात। पिता की मौत पर बंधाया ढाढ़स। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी में अंतिम विदाई उनको दी गई। बड़ा कब्रिस्तान में गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। अंतिम सफर के दौरान लोगों का हुजूम देखने को मिला। सुरक्षा के बीच तिरंगे में लिपटा बाबा सिद्दीकी का शव कब्रिस्तान पहुंचाया गया। बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में पहुंचे कई बड़े नेता। डिप्टी सीएम अजित पवार समेत दिग्गज नेताओं ने बाबा सिद्दीकी को आखिरी श्रद्धांजलि दी। बाबा सिद्दीकी के आवास पर कलाकारों का जमावड़ा। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे बॉलीवुड के कलाकार पूजा भट्ट, सयाजी शिंदे और सलमान के भाई सोहेल खान नजर आए। बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे सलमान खान और बाबा सिद्दीकी काफी करीबी थे। अक्सर दोनों के साथ में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती थी। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं सलमान खान। बाबा सिद्दीकी से सलमान की गहरी दोस्ती थी, इसलिए महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं के साथ आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिल्ली में करेंगे बैठक। चुनाव तैयारियों और सीट बंटवारे को लेकर मंथन होगा। आज मुंबई में होगी एकनाथ शिंदे कैबिनेट की अहम बैठक। चुनाव आचार संहिता लगाने से पहले कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। 3 दिन पहले ही कई योजनाओं का ऐलान हुआ था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीट के लिए उपचुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन किया गया। 8 सीट पर लड़ सकती है बीजेपी। आरएलडी और निषाद पार्टी को मिल सकती है एक सीट। 20 अक्टूबर तक जारी हो सकती है सूची। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर हुई बैठक। चुनावी तैयारियों और उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। वसुंधरा राजे ने बैठक से दूरी बनाई। आज रांची में होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्य समिति की बैठक। हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन करेंगे अध्यक्षता। पार्टी विस्तार, चुनाव प्रचार प्रसार और गठबंधन से सीट शेयरिंग समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोली सांसद सैलजा। चुनाव में प्रत्याशियों को खाली संगठन की कमी और इस संगठन की कमी खली थी। हार की जारी है समीक्षा। हर पहलू पर चर्चा होगी। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों ने बनाया माहौल, लेकिन हुड्डा ने नहीं किया समझौता। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल का चुनाव कराने के लिए अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी। पार्टी संसदीय बोर्ड ने अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का खड़गे पर वार। कहा हार की हताशा, निराशा में वैचारिक दिवालियापन के शिकार हुए खड़गे। हरियाणा के चरखी दादरी में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले चौधरी बंसीलाल के दामाद सोमबीर सिंह ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। कहा जिसका टिकट कटा उसने भी भीतरघात किया। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया। रविवार को जारी आधिकारिक आदेश के बाद केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता साफ हुआ। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ की आज तय हो सकती है तारीख। शुक्रवार को ही उपराज्यपाल को समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने का पेश किया था दावा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जम्मू के डोडा में की धन्यवाद रैली। कहा बीजेपी ने दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर को भी हाफ स्टेट बना दिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने धन्यवाद रैली में पीएम मोदी और अमित शाह को बताया अहंकारी। कहा जुमले और झूठ की चल रही है सरकार। विदेश दौरे पर नहीं, अडानी के बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं पीएम। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा डोडा के लोगों ने रचा इतिहास। हम पीएम मोदी के आगे झुके नहीं। 2 बार सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। पीएम मोदी अचानक भारत मंडपम पहुंचे। गतिशक्ति अनुभूति केंद्र और ओडीओपी केंद्र का दौरा किया। विकास कार्यों का जायजा लिया। रेलवे ने 1 साल में 400 प्रोजेक्ट पूरा करने का रिकॉर्ड भी बनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 टूक कहा देवभूमि में नहीं चलेगा धर्मांतरण। धामी बोले उत्तराखंड के लोग जमीन और थूक जिहाद को कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की आज बैठक। पहले सत्र में जमीयत उलेमाए हिंद रखेगा अपनी राय। दूसरे सेशन में हिंदू धर्मगुरु और वकील रखेंगे अपना पक्ष।
अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जब तक देश में सनातन जिंदा है तब तक है देश सुरक्षित। दिल्ली में महिला डॉक्टर से कथित यौन शोषण मामले में उपराज्यपाल से मिलने पहुंचा आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। डेलीगेशन से नहीं मिले उपराज्यपाल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी की मांग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने का मामला। हमला करने वाले वकील पर कार्रवाई न होने से नाराज विधायक ने वापस लौटाए दोनों गनर। मध्य प्रदेश में मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे पर कांग्रेस ने दबंगई का लगाया आरोप। मंत्री के बेटे का पुलिसकर्मी को धमकाने वाले वायरल वीडियो शेयर करने पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे का पुलिसकर्मी को धमकी देते वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। 9 अक्टूबर की रात का यह वीडियो बताया जा रहा है। जुलूस निकालने के दौरान एक पक्ष के लोगों ने डीजे बजाने पर जताई थी आपत्ति। कहा सुनने के बाद विवाद बढ़ा। बहराइच की घटना के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा, शव रखकर प्रदर्शन किया। बहराइच में हुए बवाल मामले में एसपी वृंदा शुक्ला का बयान। सलमान नाम के उपद्रवी समेत कई के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट लिखा, बहराइच में महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विवाद की आशंका को लेकर बदला गया था मूर्ति विसर्जन का रूट। पुराने रूट से ही मूर्ति विसर्जन करना चाहते थे ग्रामीण। गढ़वा की घटना को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का एक्स पर पोस्ट लिखा, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राज्य सरकार की चुप्पी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अराजक तत्वों ने हमला किया। पूजा पंडाल में लिखे नारे के खिलाफ तोड़फोड़ हुई। पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियों को भी निशाना बनाया गया। 15 अक्टूबर को देश भर में अनशन करेगा आईएमए। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगा अनशन। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सभी मेडिकल संगठनों के 2-2 प्रतिनिधियों को आज बातचीत के लिए बुलाया। दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य भवन में बैठक होगी। बुलडोजर एक्शन को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की मांग, अवैध तरीके से बुलडोजर चलाने के मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवलिंग को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से मामला जुड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल पहुंचेंगे इस्लामाबाद। शाम को एससीओ डिनर में होंगे शामिल। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हमारे राजनीतिक संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। 1962 में आजादी के साथ ही अल्जीरिया से बने राजनीतिक संबंध। झारखंड के चतरा से बीजेपी सांसद कालीचरण की बिगड़ी तबीयत। छाती में अचानक से तेज दर्द होने के बाद वो बेहोश हो गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भंडारपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन और संत समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। अंकलेश्वर में पकड़ी गई 518 किलो कोकीन। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल इलाके में कोकीन की बड़ी मात्रा सीज की गई। दिल्ली और गुजरात पुलिस की ये कंबाइंड ऑपरेशन था। दिल्ली के बवाना सेक्टर 3 स्थित फैक्ट्री में आग लगी। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने की घटना से अफरा तफरी का माहौल है। बवाना सेक्टर 3 के इंडस्ट्रियल एरिया ब्लॉक सी में फैक्ट्री स्थित है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बाजार में आग लगी। आग की चपेट में आई कई दुकानें। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में महिला ने अपने पति से मारपीट की। सीसीटीवी में कहा सुनी और मारपीट की तस्वीरें कैद हुई।